नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और वो 12 का 12वां सवाल मैंने एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सवाल को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। यह सवाल किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आरआरबी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम के लिए कॉमन होता है। इसलिए रीजनिंग का कोई भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछे तो इसी तरह का सवाल आता है। इसलिए आप बिना हिचक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। ये रहा आज का पहला सवाल। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनिए। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सीरीज किस तरह से जा रहा है, 25 के बाद 30, 40, 55, 75, तो अगला क्या होगा। तो वैसे देखें तो 25 से 30 कैसे आ सकता है। अगर हम 25 में +5 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में +10 कर देंगे तो 40 आएगा। 40 में +15 कर देंगे तो 55 आएगा। 55 में +20 कर देंगे 75 आ जाएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20 मतलब 5 बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर हम 25 कर देंगे। अब 25 के साथ 75 को प्लस करने पर कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 100 होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। वो समूह चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। चूज द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। तो ये सेट जिस तरह से बना है सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है और इन 4 ABCD में से ऑप्शन में से भी कोई एक बना है। तो वही हमको ढूंढकर निकालना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। यहाँ पर कितना है देख, 18, 36 मतलब 18 में अगर हम इंटू 2 कर देंगे 36, इधर 15 इंटू 2 30, अगला 36 इंटू 2 72, इधर 30 इंटू 2 60, 72 इधर कितना है 105। अगर हम 72 में +35 कर देंगे तो 107 आएगा। अगर यहाँ पर 60 के साथ भी +35 कर देंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है तो फिर इंटू 2 और लास्ट का +35। तो हम अब ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर कितना है 22 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। ठीक ही है। अब 44 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना आना चाहिए 88 है। ठीक ही है। अब 88 के साथ हमें क्या करना होगा, +35 करना होगा। अगर हम +35 करेंगे तो 123 आ जाएगा। मतलब आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं इसको अलग तरह से दिखाता हूँ। देखिए ऐसे, अब ऊपर के जैसे यहाँ पर 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, 88 के साथ अगर हम +35 कर देंगे तो 123 आएगा। यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, एक एक करके साइड से गिनती करेंगे। ठीक है। अब इस वाला फिगर में 1 है, इधर 1 है 2, इधर 1 है 3, इधर 1 है 4, इधर 1 है 5, यहाँ पर 1 है 6, ये 1 7। अब इन दोनों के मिला के और 1 होगा, 8 हुआ है। यहाँ पर 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से और 1 होगा 15। ठीक है। ये 16, 17, 18, 19, इन दोनों को मिला के और 1 होगा 20,
और ये एक 21, मतलब अब इससे एक भी ज़्यादा ट्राइंगल्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपका 21 होगा आंसर। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। किसी निश्चित कूट भाषा में 5 को इतना लिखा जाता है और 4 को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको 3 को कैसे लिखा जाएगा, तो हमें उसे निकालना है। तो 5 का कोड क्या दिया है वो हम पहले कॉपी करेंगे। 5 का कोड FIVE, वैसे प्लेस वैल्यू F का 6 होता है, I का 9, V का 22 और E का 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 12, 18, 44, 10, मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक है, इंटू 2 कर दिया, यहाँ पर भी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 2 18, 22 इंटू 2 44 और 5 इंटू 2 10। तो यही है 12, 18, 44, 10, 12, 18, 44, 10। कन्फर्म यही लॉजिक अगला में लगता है कि नहीं, चेक करेंगे हम 4 से। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। F का प्लेस वैल्यू 6, अब यहाँ पर भी इंटू 2 करेंगे तो 12 होगा। O का 15 इंटू 2 करेंगे तो 30, U का 21 इंटू 2 42 और R का 18 इंटू 2 36, 12, 30, 42, 36, 12, 30, 42, 36, मतलब लॉजिक पता चल गया। अब हम 3 का निकालेंगे। अब देखिए T का प्लेस वैल्यू 20 है, H का 8, R का 18, E का 5, E का 5। अब 20 इंटू 2 40 होगा। अगला 8 इंटू 2 16, 18 इंटू 2 36, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका, किस ऑप्शन में दिया गया है, ये नंबर आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक त्रिभुज PQR में एस भुजा QR पर एक बिंदु है जिसमें PS इज परपेंडिकुलर टू R है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। In a triangle PQR, S is a point on the side QR such that PS is perpendicular on QR. Then which of the following option is true? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। एक ट्राइंगल त्रिभुज है, क्या है, PQR नाम का। तो मान लीजिए ऐसा एक ट्राइंगल है PQR, और क्या बोला है, PS इज S इज ऑन द पॉइंट ऑफ QR, मतलब QR इस लाइन में कहीं पर एक बिंदु है जहाँ पर S है, जो क्या है, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, तो ऐसा होगा। इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये हम S देंगे इसका नाम। अब निम्नलिखित में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा, अब यहाँ पर ABCD हम चेक करेंगे। अब पहला ऑप्शन है, क्या बोला है, PS²। PS कहाँ है, ये है, ये स्क्वायर प्लस PR², ये बराबर PQ² प्लस QR², ऐसा होगा क्या। इसको कंफ्यूज होंगे आप, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये रहा, पहले क्या बोला था, PS², ये है, और दूसरा क्या था, PR², ये है। अब ये बराबर PQ², ये स्क्वायर और QR², ये होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम अगला देखेंगे, बी ऑप्शन में PQ², ये स्क्वायर प्लस PR², ये स्क्वायर बराबर QS² और SR² होगा क्या, ये जितना है उतना ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है, PR², PR ये हुआ PR² प्लस QS², ये बराबर, स्क्वायर को छोड़ दिए, आप सिर्फ साइड देखिए, PR समझिए,
सिर्फ पी आर समझ लीजिए और इधर क्यू एस समझ लीजिए। अब अगला क्या है, ये बराबर पी क्यू और एस आर। अब बराबर हुआ क्या, बिल्कुल हुआ है। इस साइड और इस साइड देखिए, ये साइड और ये साइड समान बराबर है और ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। भले ही यहाँ पर हम जो मैंने बनाया इसमें थोड़ा छोटा बड़ा होगा लेकिन समान है। तो ये साइड बराबर है तो ये बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये और ये अगर ऐड करेंगे तो इसके साथ ये बराबर होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। What will come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and into and divide are interchange। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर इंटू की जगह पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और प्लस के जगह पर माइनस आएगा, माइनस के जगह पर प्लस और डिवाइड के जगह पर इंटू। तो यहाँ पर अब बॉडमास अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम बॉडमास के अनुसार डिवाइड करेंगे। तो 342 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 19 बार। 19 प्लस 79 सॉरी प्लस नहीं, अब माइनस होगा। यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस होगा। -79 प्लस उसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। सॉरी डिवाइड खत्म हो गया हमारा, डिवाइड कर लिया। उसके बाद इंटू होगा, डिवाइड के बाद इंटू। तो 45 इंटू 3 कितना होगा, 135। अब उसके बाद प्लस होता है तो 19 प्लस 135 करेंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। -79 कर देंगे तो कितना होगा, 75 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा आपका, 75 होगा आंसर। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का। प्लस का मतलब क्या है, माता है, मदर। माइनस का मतलब भाई है, ब्रदर। इनटू का मतलब पत्नी है, वाइफ। और डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है, फादर। तो उसी के तहत 4 + 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 -5 है। तो 4 का संबंध 2 से क्या संबंध है वही हमको निकालना है। तो फिर आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। प्लस का मतलब मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर, इंटू का मतलब वाइफ और डिवाइड का मतलब फादर है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे। 4 क्या लगता है, 2 का, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले 4 + 3 है, प्लस का मतलब क्या है, मदर है। तो 4 इज द मदर ऑफ 3 होगा। अब 3 डिवाइड बाई 2, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का मतलब फादर है। तो 3 इज द फादर ऑफ 2। हमारा आंसर यहीं से निकल आएगा क्योंकि 4 और 2 के बीच में पूछा है। 1 और 5 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम बना देते हैं, कुछ नहीं। अब 2 डिवाइड बाई 1 का मतलब, डिवाइड का मतलब फादर है। तो 2 इज द फादर ऑफ 1 होगा। अभी हमारा प्रैक्टिस है, इसलिए एग्जाम में ऐसा टाइम बर्बाद मत करना, डायरेक्ट बना आंसर निकल देना, ठीक है। एग्जाम में सेकंड का बहुत वैल्यू होता है। अब 1 - 5, 5 का मतलब क्या है, ब्रदर है। तो 1 इज द ब्रदर ऑफ 5 होगा। अब हमें पूछा था 2 का 4 क्या लगता है संबंध में। 4 रिलेटेड मतलब पहले 4 क्या संबंध में लगता है 2 का, वो पूछा है। 2 क्या लगता है 4 का, वो नहीं। कन्फ्यूज मत होना, जो आगे पूछा दिया होता है उसको आप संबंध बनाना, ठीक है। आगे 4 है, पीछे 2 है, तो 4 क्या लगता है 2 का, ऐसा होगा। अब 2 का पापा है 3 प्लस है, और पापा का ये 3 का क्या है 4, माँ है। तो पापा का माँ को क्या बोलेंगे, फादर्स मदर। यहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं है, फादर्स मदर है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब सवाल में देखिए, एक त्रिभुज में 3 कोणों का माप 17:13:15 के अनुपात में है। इन 3 कोणों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 त्रिभुज के ट्राइंगल एंगल का कितना है रेशियो, 13:13
17:13:15। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस। अब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा एंगल के बीच के डिफरेंस होता है, वही हमको निकालना है। तो 17:13:15 दिया है, ठीक है। तो हम एक एंगल को क्या पकड़ेंगे, 17x, दूसरे को 13x और तीसरे को 15x पकड़ेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो 17 + 13 कितना होता है, 30 + 15 45। 45x = 180 डिग्री। Therefore x = 180 डिग्री डिवाइड बाई 45। 45 से 180 डिग्री को 4 टाइम जाता है, मतलब x का वैल्यू कितना हुआ, तो फिर 4 हुआ। तो हमारा पहला वाला कितना था, 17x। तो 17x का मतलब कितना होगा, 17 × 4 68 डिग्री। दूसरा कितना है, 13x। 13x का मतलब 13 × 4 कर देंगे तो 52 डिग्री। और तीसरा कितना है, 15x। 15x को 15 × 4 कर देंगे तो 60 डिग्री। अब सवाल में क्या पूछा था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिग्री के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या कितना है, 68, 52 और 60 में 68 है। 68 डिग्री से हमें अंतर निकालना है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा कितना है, 52 है। तो यहाँ से हम 52 को माइनस कर देंगे 52 डिग्री, तो कितना आएगा, 16 डिग्री आएगा। तो फिर आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछे गए सवाल है 2024 के एसएससी सीजीएल में। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। तो फिर पुलिस का स्पीड कितना था, पुलिस का स्पीड आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर पर आवर। और चोर का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ है, अंतर कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है इन दोनों के दौड़ में। दौड़ रहे हैं दोनों, एक भाग रहे, एक इसको खदेड़ रहे पीछे से। अब हमें मिनट में निकालना है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है। 3 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 3000 मीटर का डिफरेंस उन लोगों के 60 मिनट में होता है, घंटा में होता है। यहाँ पर घंटे को हम मिनट में ले जाएंगे तो 60 मिनट में उन लोगों के अंतर, ठीक है। उन लोगों के बीच 3000 मीटर का डिफरेंस दिख रहा है 60 मिनट में, लेकिन उन लोग कितने दूरी पर है, 600 मीटर की दूरी पर है। तो 600 मीटर पर होगा तो कितना होगा, 60, ये 60 और ये 600 ऊपर जाएगा और नीचे 3000 आएगा। अब 0 0 2 0 2 0 काट दिया है। अब ये 0 0 भी काट दिया है। अब 3 से 6 को 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 है एक और इधर एक 6 है, तो 2 बीच में इंटू है, तो 2 × 6 कितना होगा, 12 होगा। मतलब 12 मिनट बाद वो पुलिस उस चोर को पकड़ सकेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा।
Select the combination of letter that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. तो ये रिपीटेड सीरीज का है। तो पहले गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 15 है तो हम क्या करेंगे, 15 को हम दो हिस्से में, एक 5 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 एक हिस्सा, 1 2 3 4 5 दूसरा हिस्सा, 1 2 3 4 5 20 का हिस्सा। अब सबसे पहला अक्षर क्या है इस ग्रुप में, P है, तो इस ग्रुप में भी हम P बना देंगे, इस ग्रुप में भी हम P बना देंगे। दूसरा क्या है, Z है, तो Z लिख देंगे, इधर Z है इधर Z है। तीसरा A है, A है, A है, ठीक ही है। चौथा क्या है, A है, तो यहाँ पर भी A बना देंगे, इधर भी A बना देंगे। और पांचवा क्या है, V है, तो V। अब देखिए PZAAV, PZAAV, PZAAV। तो हमने क्या क्या लिखा है, ZVP, ZVP, APZ, APZ, AV। ये कहाँ पर है आपका, लास्ट में भी आपका C ऑप्शन में है, तो आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। Which of the following terms will replace the question mark in the given series। तो यहाँ पर क्या आएगा हम देखते हैं अब, ठीक है। पहले हम एक एक करके करेंगे, एक सभी समूह का एक एक अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर I है, I का प्लेस वैल्यू 9 है, तो 9 लिख दे। M का 13 है, Q का 17 है, U का 21 है। अब यहाँ पर 9 13 मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है, 9 के साथ अगर हम +4 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 के साथ भी +4 करने पर 17 आएगा, 17 के साथ भी +4 करने पर 21 आ जाएगा। तो उसी तरह से 21 के साथ भी हम +4 कर देंगे तो कितना आएगा, 25। 25 के मतलब सबसे पहला अक्षर Y होगा, तो आपका D ऑप्शन कैंसिल। अब हम दूसरा चेक करेंगे, M का 13 है, P का 16 है, S का 19 है और V का 22 है। 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 करेंगे तो 25 आएगा। 25 का मतलब Y होगा दूसरा भी, पहला भी Y दूसरा भी Y है, तो आपका C ऑप्शन भी नहीं होगा। और हम लास्ट का भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में दोनों में T है, तो T होगा। अब यहाँ तीसरे स्थान पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तीसरे स्थान पर क्या है, H है, मैं इसका H का प्लेस वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ 8। इसका J है, J का 10 है। यहाँ पर L है, L का 12 है। इधर N है, N का 14 है। मतलब 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, 12 से 14 +2, तो अगला भी +2 होगा। तो 14 + 2 16 मतलब P होगा। तो फिर यहाँ पर P आ जाएगा, तो YYPT होगा हमारा आंसर, यानी कि आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। यदि सब एंटोम के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित बोला है, याद रखना है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित। इन ऑल द लेटर, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एंटोम्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए हम देखते हैं, ENTOMB। अब इसको हमें क्या करना होगा, सवाल के मुताबिक हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाना होगा। तो सबसे पहले B आएगा, B के बाद C D नहीं है, E, F G H I J K L M, M आएगा। उसके बाद N आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद O भी हो गया, लास्ट में T आएगा। तो अब देखिए ऐसे कितना अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है, मतलब जहाँ था वहीं थे। अब यहाँ पर E थे पहले, अब B आया, N के जगह पर E, T के जगह पर M, O के जगह पर N, M के जगह पर O,
और बी के जगह पर टी, मतलब सभी का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो एक भी नहीं है, तो आपका नन होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।